तो आइए दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक का स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है संज्ञा। तो इसके पहले हम लोगों ने जान लिया था वाक्य शब्द के बारे में, जिसमें जाने थे हम रूपांतर के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। और विकारी में हम लोगों ने देखा था कि इसको संज्ञा को, सर्वनाम को उदाहरण दिया था मैंने। वो प्रकार थे विकारी के, क्या थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो उसी में से एक टॉपिक है जो शुरुआती का टॉपिक है संज्ञा। उसके बारे में आज हम लोग विस्तृत ढंग से जानकारी प्राप्त करेंगे कि संज्ञा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, साथ ही साथ इसके जो प्रकार है उनके उदाहरण और परिभाषा को भी जानेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आपका संज्ञा से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो का अंत तक बने रहेगा बिना स्किप किए। तो आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। तो अंत तक बने रहिएगा। देखिए संज्ञा तो देखिए पहले जान लेते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा क्या है। तो देखिए संज्ञा का साधारण रूप में जाने, सामान्य रूप में जाने तो संज्ञा मतलब होता है नाम। कहेंगे कि यही परिभाषा है संज्ञा की। तो हाँ, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर वही साधारण रूप में कहें कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। दुनिया में क्या है? कोई वस्तु ही ना है, व्यक्ति है, स्थान है। सारा दुनिया में यही ना सब चीजें हैं। क्या कोई वस्तु है या फिर व्यक्ति है, स्थान, यही सब चीजें हैं। तो देखिए उनको नहीं बोलते हैं, किसी व्यक्ति को संज्ञा नहीं बोलते हैं, किसी स्थान को संज्ञा नहीं बोलते हैं, उसके नाम को संज्ञा बोलते हैं। किसको? उसके नाम को संज्ञा बोलते हैं, ठीक ना। तो संज्ञा की सामान्य सी परिभाषा क्या हुई कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। उनके नामों को संज्ञा बोलते हैं। तो आइए देख लेते हैं उनके प्रकार के बारे में। देखिए संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है। कौन? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक, अब चलिए बारी बारी से देखते हैं इनकी परिभाषाओं को और साथ ही साथ उदाहरण को भी देख लेंगे, ठीक है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए क्या लिखा हूं, एक व्यक्ति या पदार्थ। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति या एक पदार्थ का या एक वस्तु का बोध होता है, ठीक ना। व्यक्तिवाचक में किसी एक व्यक्ति, स्थान, किसी भी एक ही चीज का बोध होगा, ठीक ना। दुनिया में जो एक है उसी का इससे बोध होगा, व्यक्तिवाचक से, ठीक ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा से। तो ये समझ में आ गया। देखिए किसी भी वस्तु हो या कोई भी जो दुनिया में वस्तु एक है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको बोलेंगे जो दुनिया में एक है। तो दुनिया में एक क्या है? जैसे हिमालय, चंद्रमा, पृथ्वी या फिर कोई खास नाम है, तो वो भी एक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। व्यक्तिवाचक ना पढ़ रहे हैं, जैसे कि कोरोना, ये क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोरोना के अलावा कोई भी है नहीं, वो अकेला है कोरोना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। दुनिया में जो एक है वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। अगर कोई स्पेशल नाम हो गया तो भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो जिसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? जैसे पटना एक है, पटना दुनिया में और है कोई नहीं है, कहीं पर नहीं है। हिमालय दुनिया में है कोई नहीं, और दूसरा नहीं है वो। तो जो दुनिया में एक है उसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक व्यक्ति या एक पदार्थ का बोध है जिससे उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है जातिवाचक संज्ञा। तो इससे पूरे जाति भर का बोध हो, इससे क्या होगा? पूरे जाति के भर का बोध हो, एक को बोलेंगे और इससे उसी जाति के बहुत सारे चीजों का बोध हो। जैसे बोलूंगा मैं बोर्ड, तो बोर्ड में तो ये तो नहीं है कि यही बोर्ड, दुनिया के जितने भी बोर्ड आ जाएंगे। अब किसके श्रेणी में? बोर्ड बोल दिया तो बोर्ड की श्रेणी में आ जाएंगे। कलम तो स्पेशल नहीं है कि मेरे पास जो कलम है वही संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगी, नहीं। दुनिया की जितनी भी कलमें हैं वो जातिवाचक की श्रेणी में आएंगी। जो भी वस्तु, देखिए मान लीजिए मार्कर, कैसा जातिवाचक संज्ञा को समान रूप से समझिए। देखिए जैसे ये मार्कर है, तो अगर मार्कर इसके जैसा अगर दुनिया में नहीं है दूसरा मार्कर, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर इसके जैसा दूसरा है अगर, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, ठीक ना। जिसे जाति भर का बोध है उसे क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। अगर कोई वस्तु है और उसके जैसा और भी वस्तुएं हैं तो वो किसकी श्रेणी में आ जाएगी? जातिवाचक संज्ञा के बाद श्रेणी में। जैसे बता ही दिया, कलम, कॉपी, साइकिल, टेबल, ये सब क्या है?
जातिवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव नहीं द्रव्य, द्रव्य, द्रव नहीं, द्रव लिक्विड को बोलते हैं, जैसे कि पानी हो गया वो एक लिक्विड है, ठीक ना। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, पानी द्रव तो है, एक द्रव्य भी है, ठीक ना। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको देखिए सामान्य रूप से वैसे समझे, द्रव्यवाचक संज्ञा उसको बोलेंगे जिसको मापा या तौला जाता है, ठीक ना। जिसको मापा या तौला जाता है उसको क्या बोल देंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए इससे द्रव या किसी धातु का बोध होता है, किसी द्रव्य, द्रव नहीं द्रव्य, ठीक ना, द्रव्य। द्रव जो है, द्रव लिक्विड जो है वो द्रव्य की श्रेणी में आ जाएगा, तो ठीक ना। इससे किसी भी द्रव या धातु का बोध होता है। तो द्रव्यवाचक का जैसे उदाहरण ले लें, जैसे कि चीनी, और ले ले सोना, लोहा, टीना, ये सब क्या हो जाएंगे, जिनको जोखा जाता है, जिसको मापा या तौला जाता है, जोखा जाता है, भोजपुरी शब्द आ जाता है, ठीक ना। तो ये क्या द्रव्यवाचक श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा में समूह रहेगा जिसमें कोई भी आ सकता है, एक व्यक्तिवाचक भी आ सकता है, जातिवाचक भी हो सकता है उसमें, और द्रव्यवाचक भी आ सकता है, यानी बहुत सा जिसका समूह हो, जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध हो, ठीक ना, तो उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा, ठीक ना। जैसे कि कक्षा हो गया, ठीक ना, कक्षा में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक, जैसे कक्षा, सेना और क्या सभा हो जाएगा, ये सब क्या आ जाएंगे समूहवाचक संज्ञा में। बाजार भी एक क्या आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा में, और स्कूल भी क्या आ जाएगा, स्कूल के जो छात्र छात्राएं होते वो और टीचर और होते हैं, तो वो क्या मिलकर सब एक समूह का निर्माण करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। देखिए भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बहुत लोगों को कंफ्यूज करता रहता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक ना। देखिए भाववाचक संज्ञा, इससे किसी भी व्यक्ति वस्तु का, किसका, व्यक्ति या फिर वस्तु का, दुनिया में व्यक्ति ही नहीं या फिर कोई वस्तु, व्यक्ति भी एक क्या है, वस्तु ही है। तो देखिए जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण का, धर्म का या स्वभाव का पता चले उसे क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा। वास्तव में उसका जो नाम है भाव का या धर्म का या फिर गुण का, उसके नाम को भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, ना कि उसको, ठीक ना। बता चुका हूं कि पहले किसी भी ये जितना भी आया है इसके नाम को बोलते हैं संज्ञा, ठीक ना कि उसको। तो जितने भी, जैसे ले लीजिए कोई गुण है, जैसे कि राम पढ़ने में तेज है, तो तेज मान लीजिए तेज, तो क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। वह लंबा है तो लंबा, तो लंबा एक क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। वह बूढ़ा है तो बूढ़ा, इसमें क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, ठीक ना। खुश, दुख, ये सब क्या होंगे, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक ना। तो आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। धन्यवाद।